हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोल्ड। आज हम गोल्ड की बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों की बात नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं कि भैया गोल्ड में अभी क्या दिखाई दे रहा है। सिंपली हम बात करेंगे क्या दिखाई दे रहा है हमें गोल्ड में। क्या यहाँ से हमें अप साइड में जाता दिखाई दे रहा है या डाउन साइड में दिखाई दे रहा है, और कैसे हम गोल्ड का मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला गोल्ड। देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये गोल्ड आखिर है क्या। तो आपको पता है ये एक मेटल है ना, या एक तरह से बुलियन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो मेटल का ही एक पार्ट है हमारा गोल्ड। ओके, अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि ये जो गोल्ड है, आपको पता है कि लोग जो है एज ए इन्वेस्टमेंट भी इसको रखते हैं, है ना। अगर हम यहाँ बात करें तो गोल्ड जो है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी यूज किया जाता है और एज ए ज्वेलरी भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के रूप में भी काफ़ी लोग यूज करते हैं। जैसे बार वगैरह को 24 कैरेट गोल्ड रहता है उसको, है ना, यूज किया जाता है। फिर ज्वेलरी के रूप में भी यूज किया जाता है। अगर हम 22 कैरेट गोल्ड की बात करें, है ना, ये चीज़ है। या फिर 18 कैरेट गोल्ड की बात करें वो भी हमारा यूज होता है। बाद बाकी अगर हम 14 कैरेट की बात करें तो वो भी हम देखेंगे कि कुछ डायमंड के साथ में 18 कैरेट 14 कैरेट को भी डायमंड के साथ में या कुछ नेकलेस वगैरह के साथ में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम ऐसे बात करें तो गोल्ड का सिंपली अगर हम बात करें तो एक डिमांड क्रिएट होता है कि अगर लोग मान लो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी गोल्ड खरीद के रख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डिमांड को क्रिएट करता है। और अगर लोगों ने ज्वेलरी के रूप में भी लोग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डिमांड को क्रिएट करता है। मीन्स कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड का जो मार्केट है ना, ये कहीं ना कहीं एक डिमांड का खेल है। पूरी तरह से डिमांड पे डिपेंडेंट है ये हमारा गोल्ड, अगर हम बात करें, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहला बात करें तो देखिए गोल्ड हमारा जो है ये तो हम जानते हैं कि लिमिटेड है। ये हमारा लिमिटेड, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भैया लिमिटेड हमारा जो है रिसोर्स है ये। ठीक है, जिसको हम संसाधन भी बोलते हैं। लिमिटेड संसाधन है हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में तो है नहीं भाई, है ना। बहुत मुश्किल से ये निकलता है ना। बहुत लिमिटेड मात्रा में इसका जो है जितने भी साइट्स बने हुए हैं, मतलब जिसको खदान बोलते हैं, जहाँ से निकाला जाता है, वो बहुत लिमिटेड है। और आप जानते हैं कि गोल्ड का डिमांड पूरे वर्ल्ड में होता है ना। चाहे एज आ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, चाहे वो एज आ ज्वेलरी उसको यूज करने के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो यहाँ से एक क्लियर होता है कि गोल्ड जो है एक डिमांड क्रिएट करता है। गोल्ड का लोगों के में जो है एक डिमांड है, और जिस चीज़ का डिमांड होगा, ठीक है, उस चीज़ का प्राइस जो है वो भी फ्लैक्चुएट होगा। अब यहाँ पे प्राइस कितना फ्लैक्चुएट होगा वो डिपेंड करता है कि डिमांड कितना है, और ये भी डिपेंड करता है भैया कि सप्लाई कितना है। तो पहले तो हम सप्लाई की बात कर ले तो सप्लाई हम जानते हैं कि लिमिटेड है हमारा ये सप्लाई। ठीक है ना, गोल्ड का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटेड है। और दूसरा नंबर में है कि भैया इसका डिमांड तो होना है। क्यों डिमांड होना है? क्योंकि लोग एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए ज्वेलरी इसको यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि डिमांड क्रिएट होगा और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा। हाई फ्लैक्चुएशन जो है वो हमें प्राइस में देखने को मिलेगा। अब होगा क्या? सिंपल, हमको पता है कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी भाई, क्योंकि हमको पता है कि इधर से सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड अगर बढ़ेगी, लोगों का डिमांड अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे प्राइस जो है उसको अप जाना ही पड़ेगा। अगर अप नहीं जाएगा, आप सोचो डिमांड अगर बढ़ गया और जो है प्राइस अप नहीं जाएगा तो फिर भैया हम सप्लाई कैसे करेंगे? लोग अगर मान लो डिमांड कर रहे हैं तो हम सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गोल्ड है ना कहीं डिमांड और सप्लाई का खेल है। सप्लाई हमको पता है कि ये भैया लिमिटेड ही है और लिमिटेड ही रहने वाला है।
ओके, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। और डिमांड जो है वो मेरा बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, और ये हमारा ज्वेलरी के पर्पज़ से भी यूज किया जाता है। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और डिमांड बढ़ेगा तो इस डिमांड को रोकने के लिए, देखिए रोकने के लिए प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, ताकि डिमांड बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो है ये प्राइस बढ़ता है। अब आप बोलोगे डिमांड बढ़ता है तो कैसे पता चलेगा कि डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए सिंपली हमको पता है कि जब हमारा इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होती है सिंपली, है ना, ये हमारा जो ट्रेड होता है वो क्या में होता है, तो हमें पता है कि दो चीज़ों में होती है। एक तो डॉलर में होता है, ठीक है, एक तो हमारा डॉलर में होता है सारा का सारा ट्रेड, और दूसरा नंबर में गोल्ड में होता है, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे कि डॉलर को छोड़ करके, मान लो डॉलर को छोड़ करके लोग जो है वो गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, है ना, मतलब ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड का डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा वहाँ पे। और अगर गोल्ड का डिमांड अगर यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ डिमांड अगर हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो हमें पता है कि भैया ऑटोमेटिक यहाँ पे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा गोल्ड जो है वो हमारा यहाँ पे टाइट होता है, मतलब गोल्ड अगर हमारा धीरे धीरे ऊपर जाता है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाएगा, लोग क्या करेंगे, गोल्ड मतलब सॉरी डॉलर हमारा जो है, सॉरी यहाँ पे डॉलर अगर हमारा जैसे जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर लोग जो है ना, लोग ज़्यादा डॉलर में जो है ट्रेड करना पसंद करेंगे और गोल्ड में यहाँ पे कम ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो गोल्ड का जो है वो डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा। ये चीज़ को आपको बिल्कुल समझना है, क्योंकि ये हमारा लिमिटेड है और इसका जो है ये ट्रेड में तो यूज हो ही रहा है, एक तो ट्रेड में यूज हो रहा है, लेकिन लोगों ने, मैंने आपको बताया ना कि ज्वेलरी के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। ज्वेलरी के रूप में भी लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक तो हमारा यहाँ पर से सप्लाई बढ़ेगा, मतलब यहाँ से जो है हमारा डिमांड क्रिएट हो रहा है, जब ट्रेड लोग जो है गोल्ड में ज़्यादातर करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा गोल्ड का रेट जो है, मतलब सॉरी डिमांड जो है वो बढ़ेगा। लेकिन साथ में ज्वेलरी के रूप में भी यूज होता है इसका, है ना। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में भैया ज्वेलरी के रूप में गोल्ड को यूज किया जाता है, यहाँ से भी एक डिमांड क्रिएट होता है और ये कभी घटने वाला नहीं है। ये ज्वेलरी जो है ना, ये कभी नहीं घटता है, ये नहीं घटता ना, जिसके कारण हम देखते हैं कि मतलब गोल्ड का जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से कम हो भी गया, बहुत ज़्यादा तो कम होगा नहीं, ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कम हो भी गया तो उसके कारण हम देखेंगे थोड़ा प्राइस डाउन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्वेलरी के रूप में लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ तो डिमांड जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है यहाँ पे डिमांड, ओके। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो यहाँ पे एक तो हमारा हो गया डॉलर, है ना, कि डॉलर से कनेक्टेड है, ये हमारा गोल्ड जो है वो हमारा डॉलर से कनेक्टेड है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि डॉलर से तो कनेक्टेड है ये, लेकिन साथ में हमारा जो है वो डिमांड है ना। डिमांड क्या है, डिमांड में हम सिंपली रखेंगे ज्वेलरी को रखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ज्वेलरी से भी रिलेटेड है हमारा गोल्ड, मतलब ज्वेलरी जो है उसके लिए गोल्ड का डिमांड हमेशा रहता है और ये हमेशा जो है वो बढ़ता रहता है, इसमें घटने का कोई बहुत ज़्यादा चांस होता नहीं है। यहाँ पे अगर हम डॉलर की बात करें तो जब क्या होता है कि डॉलर जब घटने लगता है, सिंपली बात करें, डॉलर जब घटने लगता है तो लोग क्या करते हैं, डॉलर में ट्रेड ना करके फिर लोग गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करने लगते हैं, और गोल्ड का जो है यहाँ पे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि भैया आप समझ रहे हो कि गोल्ड का अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक प्राइस तो बढ़ना ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डॉलर जो है, डॉलर अगर मान लो बढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, डॉलर बढ़ेगा तो लोग जो है वहाँ पे डॉलर में ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर का डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे गोल्ड का डिमांड जो है वो थोड़ा घटना शुरू करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा, इसका भी घटने का एक लिमिट है ना। मतलब ये नहीं हम सोच सकते कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया, एक मैंने आपको छोटा सा बेसिक चीज़ें बता दी गोल्ड के बारे में कि कहीं ना कहीं इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है डॉलर के साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से आप डॉलर को देख लो कि डॉलर का उल्टा ही चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम से नहीं है,
लेकिन थोड़ा बहुत इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है डॉलर के साथ में। लेकिन जो इधर से जो डिमांड क्रिएट हो रही है ज्वेलरी के कारण, वो भी हमको देखना होता है कि वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब हम सिंपली बात करें गोल्ड में, तो आप देखो कि अगर गोल्ड की बात करें तो आप देखो ये गोल्ड का चार्ट है, आप कैसे खोल सकते हो इस गोल्ड का चार्ट को। पहले मैं ये चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप देखो सिंपली tradingview.com में जाइए, गूगल में आइए, tradingview.com सर्च कीजिए। यहाँ पे आप सिंपली सर्च करेंगे गोल्ड। क्या सर्च करेंगे? गोल्ड। ओके, अब यहाँ पे जब गोल्ड आप सर्च करोगे तो आपको देखो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आप देखो एक हमको मिलेगा XAU USD, क्या दिखा है? XAU USD, जिसको हम यहाँ पे गोल्ड भी लिखा हुआ है। एक तो ये चार्ट हो गया हमारा, और दूसरा नंबर एक और चार्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या है? MCX, देखिए ध्यान से MCX। ओके, MCX लिखा हुआ गोल्ड फ्यूचर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो एक हमारा ये जो गोल्ड है ना XAU USD, ये इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है ना वो ये है, इंटरनेशनल वाला गोल्ड। और ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल्ड फ्यूचर, जो कि MCX लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट का गोल्ड है ये। मतलब इंडियन मार्केट में जो ट्रेड होता है वो गोल्ड है MCX, और इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होता है ये गोल्ड XAU USD, जिसको हम बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये दोनों जो है, क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों में अंतर है? दोनों सेम है या अंतर है? मैं आपको बता देता हूं, दोनों सेम है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर एक चीज का है, दोनों तो सेम है ऐसे, मतलब दोनों का चार्ट सेम चलता है, चार्ट के मामले में बात करें सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये दोनों में है टाइमिंग का अंतर, टाइमिंग का डिफरेंस है भैया। टाइम का डिफरेंस ये है कि ये जो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है हमारा, ये क्या होता है? ये सुबह में हम जो है ये देखेंगे कि भैया सुबह में 4:30 बजे ओपन हो गई है गोल्ड का मार्केट, और ये जो हमारा मार्केट है ये सुबह में 9 बजे ओपन होती है। ये अंतर है भाई साहब, ये सुबह में 9 बजे ओपन होती है और ये सुबह में 4:30 बजे ओपन होती है। ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्लोज हो जाता है 11, मतलब 11:30 बजे, या फिर आप जानते हैं एक टाइमिंग और इसका रहता है ना, 11:55 में ये हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको जैसे यहाँ पे हम देखें, ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे 4:30 में, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट देखिए क्लोज कब हो रहा है। मतलब आप देखो कि क्लोज कितना अंतर होता है, मतलब ये मार्केट ना जल्दी बंद होती ही नहीं, मतलब ये चलता ही रहता है, बस थोड़े देर के लिए मार्केट यहाँ पे बंद होती है। जैसे आप देखो आज का ही मार्केट देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 फरवरी, 4 फरवरी को आप देखिए मार्केट कितना बजे खुला। 4 फरवरी को देखिए ये हमारा 4 फरवरी को 4:30 में ओपन हुई, और क्लोज कब हुआ था? क्लोज हमारा हुआ था ये 3:30 में। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्लोज हुआ है वो 3:30 में क्लोज हुआ। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बस मार्केट जो है 1 घंटा के लिए सिर्फ बंद हुई है, बस बाद बाकी पूरा चल रहा है मार्केट पूरा, मतलब 23 घंटे मार्केट चलती है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट, जिसको XAU USD बोलते हैं, जिसको गोल्ड स्पॉट US डॉलर से ये हमारा रहता है, US से कनेक्टेड रहता है डॉलर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि भैया हमारा क्या रहता है, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट जो है, सिंपली आप इसको लिख लीजिए कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट। ओके, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का जो टाइमिंग है वो सिंपली क्या है, वो हमारा है, मतलब आप जहाँ से मिलाना चाहे मिला लीजिए, सुबह में 4:30 बजे ओपन होती है और भैया 3:30 तक मार्केट चलती, मतलब टोटल 23 घंटा का मार्केट होता है, 23 घंटा। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट जो ये हमारा है XAU USD, क्या इसमें हम ट्रेड बना सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए जो है एक्सनेस का एक अकाउंट रहता है, एक्सनेस, ठीक है। एक्सनेस का जो डीमेट अकाउंट रहता है उसको आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, शायद कुछ दिन के लिए बंद भी किया था इसमें, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं।
ओके, कभी कभी बैन भी कर देता है, लेकिन जब ओपन होता है तो आप उसमें कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट है तो बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो कि ये इंटरनेशनल गोल्ड है। दूसरा नंबर हमारा एक कमोडिटी मार्केट होता है, आपको पता है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। ओके, तो कमोडिटी मार्केट जो कि आपको पता है कि यहाँ पे हम गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड का फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड का फ्यूचर्स। ठीक है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखो एक तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, एक से यूएसडी गोल्ड है ना, और एक आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गोल्ड का फ्यूचर। देखिए ये एमसीएक्स मार्केट है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको आप चार्ट को लगाएंगे, गोल्ड का मार्केट ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर गोल्ड का फ्यूचर में आप ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, तो टाइमिंग आपको मैंने बताया कि जैसे ये जो टाइमिंग होता है 9 बजे सुबह में ओपन होती है और रात में 11:30 बजे तक चलता है ना, रात में 11:30 बजे। और इसका टाइमिंग एक बार चेंज भी होता है, सीजनल इसका टाइमिंग चेंज होता है। जैसे ठंडा का मौसम है तो 11:30, और ऐसे गर्मी का मौसम में 11:55 तक ये चलता है मार्केट। तो ये तो इसमें आप जो है ट्रेड बना सकते हैं इस बीच में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप में सीधा आप स्टॉक, जेरोधा, एंजल वन, मतलब कोई भी आपका नॉर्मली डीमेट अकाउंट है उसमें आप सिंपल इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया गोल्ड का जो मार्केट होता है, ठीक है, या फिर गोल्ड में अगर हमको मान लो ट्रेड बनाना है, या फिर हमको गोल्ड में पैसा रखना है, तो हम कैसे रख सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया कि देखिए गोल्ड में यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया हमारा ट्रेडिंग, एक तो हम ट्रेडिंग के पर्पज से गोल्ड को यूज कर सकते हैं, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है, एक हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो आपको पता है कि हमारे पास दो मार्केट है, एक तो एक से यूएसडी है, ओके, जो कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है, जो कि मैंने आपको बताया सुबह में 4:30 बजे से सुबह में 3:30 तक ये चलती, सिर्फ 1 घंटा क्लोज रहता है, बाद बाकी 23 घंटा इसमें काम होता है। तो ये इंटरनेशनल गोल्ड है जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, कमोडिटी मार्केट में, जो कि गोल्ड का फ्यूचर है। ओके, गोल्ड का फ्यूचर है, जहां पे आप देखोगे 4 तरह का गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। एक तो गोल्ड का 1 kg वाला है ना, तो जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड का मिनी भी रहता है, गोल्ड मिनी है ना। एक हमारा गोल्ड पेटल भी रहता है, गोल्ड पेटल है ना। और एक हमारा रहता है गोल्ड 10, और एक हमारा गोल्ड गुनिया। ठीक है, गोल्ड गुनिया हमारा ये रहता है। तो ये 5 तरह का गोल्ड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है गोल्ड फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे XAU USD, जहाँ पे मैंने आपको बताया एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन करके ये काम कर सकते हैं, यहाँ डीमैट अकाउंट में काम कर सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो है NSE जो है, NSE में आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें ETF है ना, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम बात करें तो एक तो हमारा हो गया, सिंपली आप बात करो कि इन्वेस्टमेंट अगर हमको गोल्ड में जाना है तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक तो हमारा गोल्ड, ठीक है, एक तो हम गोल्ड फिजिकली बाई कर ले। सिंपली हम जाए दुकान में और भाई फिजिकली बाई कर ले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एक और चीज़ आपको जो है ये आपको मेट करना पड़ेगा, और वो क्या है कि भैया आप मान लो ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं, मान लो आप जो है गोल्ड का बार ही खरीद रहे हैं, जैसे 24 कैरेट का एक बार होता है, बिस्किट जिसको बोलते हैं, या सोने का क्वाइन होता है, सिक्का होता है। ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ को बाई करेंगे तो एक चीज़ हमको जो चार्जेस देना पड़ेगा वो है मेकिंग चार्ज, जो कि ज्वेलरी में तो भैया आप देखोगे कि ज्वेलरी में आपको जो मिलेगा वो 18%, मतलब आप 15% से ऊपर ही जाओ, जितना का गोल्ड होगा उसका 15% से ज़्यादा आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। मान लो 10 लाख का गोल्ड खरीद रहे तो 15% हो गया 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा आपको मेकिंग चार्ज, उसको बनाने का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। प्लस में आप जानते हैं कि भाई सिक्योरिटी भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा घर में अगर आप रख रहे तो थोड़ा वो रिस्की भी रहेगा। तो एक तो फिजिकली है जिसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और एक है हमारा डिजिटल गोल्ड, इसको हम बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। और इसको हम जो है इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ETF।
ओके, ये ईटीएफ के नाम से जाना जाता है, इक्विटी ट्रेडेड फंड। बात दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में रहेगा। और ये क्या है, ये है भाई कि आप जो है मतलब सेम रहेगा दोनों, एकदम से रेट में दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। बस ये होगा कि आपके पास डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अब डिजिटल फॉर्म में तो आपको पता है कि ना तो कोई मेकिंग चार्ज देना है ना तो घर में रखने का कोई टेंशन है। आप सिंपली गोल्ड का जो डिजिटल फॉर्म है ईटीएफ, उसको इक्विटी ट्रेडेड फंड को सीधे बाई कर सकते हैं। इसको बाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो डीमेट अकाउंट है, चाहे ब्रोकर मतलब आप स्टॉक है, जेरोधा है, एंजल वन है, या फिर मतलब जो भी आपके पास डीमेट अकाउंट है ना, आप उसको देख सकते हैं। धन का है, ठीक है, एम स्टॉक है, बहुत सारा डीमेट अकाउंट है। किसी भी डीमेट अकाउंट से आप सीधे इसको बाई कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से सीधे आप इसको बाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब हम बाई करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें कोई लिमिट होगा हमारा कि हाँ इतना तारीख को एक्सपायरी हो जाएगा। इसमें एक्सपायरी का कोई ये दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट में जब हम ट्रेड बनाने के लिए जाते हैं तो इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, इसको आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, है ना। जो एक्सपायरी डेट है उतना ही तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे फ्यूचर लो या ऑप्शन लो, दोनों में एक्सपायरी डेट होती है ना। यहाँ पे अगर एक से यूएसडी की बात करें तो ये तो भैया बहुत ज़्यादा हाईली वोलाटाइल मार्केट है, हाईली वोलाटाइल है, ठीक है। और हाईली वोलाटाइल में क्या होता है ना कि भैया हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पे कि हमारा जो है स्टॉप आउट हो जाएगा। मतलब हमें क्या होता है ना, यहाँ पे मार्जिन लेकर के स्टॉप आउट, यहाँ पे हमें मार्जिन लेकर के काम करना होता है। अब आप जानते हैं हाईली वोलेटाइल होती है भाई मार्केट, एकदम से पता चलेगा अचानक से एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया या ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप आउट होने का खतरा होता है। कि जैसे हमारा क्या होता है ना कि 10 रुपये हमने लगाया और हमको 100 रुपया वहाँ से मिल गया, जो एक्सचेंज है ना, वहाँ से अगर हम 100 रुपया लिए तो वो हमारा मार्जिन हो गया। अब हो गया क्या कि हमने 10 रुपया लगाया और 110 रुपये का ट्रेड बना दिया। अब 10 रुपया उसमें कभी भी खतरा है भाई, 10 रुपया कभी भी चला जाएगा, तो वो सारा स्टॉप आउट का खतरा यहाँ पे होता है, हाईली वोलेटाइल होती है। यहाँ पे आपके पास एक्सपायरी का दिक्कत है। यहाँ पे अगर आप फिजिकली बात करें तो मेकिंग चार्ज आपको देना होगा, या तो फिर आप जो है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी थोड़ा देखना होगा कि सिक्योरिटी आपका कितना बेहतर है ना, चोरी वगैरह होने का। लेकिन अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें जो कि ईटीएफ है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये बस आपका है कि फिजिकल फॉर्म में आपके पास गोल्ड है ही नहीं, लेकिन काम वही कर रहा है। जितना गोल्ड का प्राइस चढ़ेगा ये भी ऊपर जाएगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, बस सिंपल है। और आपको बाद में फिजिकल अगर डिलीवरी लेना है तो आपको 1 केजी का डिलीवरी लेना पड़ता है, वो तो खैर बात किया है ना। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी बात कर लें सिंपली, इसकी ईटीएफ का, ओके, तो ईटीएफ के लिए करना क्या है, सिंपली आप देखो मेरा डीमेट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, ये मेरा धन का डीमेट अकाउंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा गोल्ड। देखो एक होता है हमारा गोल्ड 20, BEES 20, गोल्ड 20, ओके, ये हमारा हो गया। तो गोल्ड 20 आप देखोगे तो ये हमारा निप्पन का गोल्ड 20 है। और भी आपको गोल्ड का मिलेगा ईटीएफ। आप अगर सिंपली ईटीएफ यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारा ईटीएफ। देखो जैसे टाटा का गोल्ड ईटीएफ है, या एचडीएफसी बैंक का गोल्ड ईटीएफ है, या फिर कोई भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ईटीएफ आपको मिल जाता है, बेहतर है ना। और सब में रिटर्न वही रहता है, क्योंकि गोल्ड आप समझो जैसे ये करते क्या है बैंक वाले, ये ईटीएफ इशू कर रहे हैं। मान लो ये इन्होंने 10 केजी गोल्ड का ईटीएफ इशू किया है, तो ये क्या करेंगे, ये 10 केजी गोल्ड जो है वो क्या करेंगे, वो अपने पास पहले रखेंगे। 10 केजी गोल्ड इनके पास रहेगा, ये खरीदेंगे पहले 10 केजी गोल्ड, और उसके बाद इसका क्या बनाएंगे, ईटीएफ जो है लोगों को इशू करेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है जैसे होता है ना कि हाँ भाई बैंक हमारा मान लो बैंकरप्ट हो गया है ना, ऐसा होता है ना कि डूब गया, ओके, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कोई भी कंपनी है जो अपना ईटीएफ निकाली है गोल्ड का, अब मान लो वो कंपनी डूब गई तो क्या होगा, तो आप समझिए कि उसके पास उतना गोल्ड रिजर्व है, इसीलिए ईटीएफ कभी नहीं डूबेगा, ऐसा है। क्योंकि उतना का गोल्ड उसके पास रखा हुआ है, उतना का गोल्ड वो खरीद के रखा हुआ है फिजिकल तौर पर, और उतना का गोल्ड का भाई वो जो है ईटीएफ निकाल रहा है, वो हर साल ऑडिट भी करा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली गोल्ड का ईटीएफ देखेंगे, है ना। ऐसे तो गोल्ड का ईटीएफ में अगर बात करें, गोल्ड का ईटीएफ में तो मैं देख रहा था कि भाई आईसीआईसीआई जो है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल, ठीक है,
उसका गोल्ड ETF जो है ना, ये ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया अभी तक, बहुत बड़ा रिटर्न दिया इसने। अगर हम इसको एक बार खोल करके देखें यहाँ पे आप देख रहे हो, BSE से भी आप देख सकते हैं, NSE से भी, लेकिन हम प्रिफेयर करते हैं NSE। तो NSE में आप देख लीजिए, NSE में अगर आप देखेंगे तो आप देखो कि किस तरह से यहाँ पे चला, मतलब सेम जो गोल्ड का मार्केट होगा, जैसे गोल्ड का मार्केट रिएक्ट करेगी वैसे ही ये भी रिएक्ट करेगा, कोई अंतर नहीं होगा वहाँ पे, एक भी अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम आप देखो, है ना। तो आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मान लो खरीदना है, तो देखो इसमें एक और चीज़ अच्छी बात यह है कि मान लो जैसे हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो भाई कम से कम 1 ग्राम तो खरीदेंगे, है ना, तो उसमें हमारा पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप 100 रुपया ETF आप अगर करना चाहो, जैसे मान लो यहाँ पे हम बाई करने के लिए जाते हैं, तो बाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो आप देख रहे हो 134 रुपया का, भैया 1 यूनिट लेंगे 134 रुपया लगेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, ट्रेडिंग के पर्पज से अगर आप जाते हो तो ट्रेडिंग भी इसमें होता है, और ट्रेडिंग में 2 गुना का मार्जिन यहाँ दिख रहा है। मतलब आपको क्या होगा, आपको 134 रुपये का 67 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रेडिंग पर्पस है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखो, एक ट्रेडिंग का ऑप्शन है, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म, हम यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टाइम फ्रेम की अभी बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा 134, इसमें मार्जिन आपको नहीं मिलता है। आपका ब्रोकर जो है वो आपको मार्जिन देता है कि भाई चलो आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कर लो, लेकिन हमें यहाँ, मतलब ये ट्रेडिंग जो है ना, ये इंट्राडे के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, समझिए। और आपको पता है 3:15 में आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा पोजीशन को, तो ये मेरा इंट्राडे है, समझिए, और ये मेरा लॉन्ग टाइम है। तो लॉन्ग टर्म में हमको मार्जिन नहीं मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट 134 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। आप इससे जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा करके ले जा सकते हैं। जैसे गोल्ड भाई ऊपर जाएगी वैसे ये भी ऊपर जाएगा, गोल्ड गिरेगी ये भी गिरेगा, आप किसी में भी देख सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में, ये जो है ना, कमेंट बॉक्स में मैं आपसे फीडबैक ज़रूर लेना चाहूँगा कि आप बताओ कि कौन सा ETF आपको अच्छा लगा। सारा ETF अच्छा है, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा कि जो अच्छी कंपनी होती है, जैसे हम देखते हैं ना ICICI है, तो ये हमारा एक ट्रस्टेड है ना। या तो फिर मान लो कोई एक्सिस बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब एक ट्रस्टेड बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टेड है। तो मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कि हम भाई ऐसे कंपनी का ले ले जो एकदम से, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा नहीं है, या तो हमको थोड़ा सा रेपुटेटेड के तरफ ही जाना चाहिए, जैसे HDFC बैंक हो गया, तो वो भी ठीक है ना। तो उसके तरफ हमको जाना चाहिए, मतलब अच्छे ETF की तरफ जाना चाहिए। बाद बाकी सारा का चार्ट तो एक ही जैसा चलेगा, क्योंकि सबका चार्ट किसको देख करके चल रहा है, तो आपको पता है कि भैया सबका चार्ट जो है ये गोल्ड का मार्केट को देख करके चल रहा है। ये जो गोल्ड का मार्केट है ना, इसको देख करके पूरा का पूरा मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है। सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट जो है इसको देख करके रिएक्ट कर रही है ना, ये मार्केट को देख करके। और ये जो हमारा मार्केट है, ये भी चीज़ हमको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो मार्केट है ये किस से चल रहा है, ये इंटरनेशनल से चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड का मार्केट को कोई मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि भाई हमारा मार्केट जो है, ये आप देख रहे हैं कि MCX का मार्केट है, ये तो सुबह में 9 बजे खुलेगा, रात में 11:30 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन इससे भी जो बड़ा मार्केट है वो मेरा क्या है, XAU USD है ना। तो देखिए, मैं आपको ना गोल्ड में आज हम थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर रहे हैं, एक और क्लास लूँगा इसमें, या हो सकता है 2 या उससे भी ज़्यादा मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ इसमें। तो जब जैसे हम इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट को देखें, तो भैया आपको पता है कि हमारा मार्केट, जैसे देखो सिंपली आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा मार्केट जो है वो रात में कितना बजे क्लोज हो गया, 11:30 में हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया ना, हमारा मार्केट MCX वाला मार्केट हो गया खत्म वो मार्केट। अब यहाँ पर से आप देखो कि ठीक है, 11:15 में हमारा मार्केट क्लोज हो गया। उस समय जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 4929.040 डॉलर, ये डॉलर में है ना, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और कितना बजे ये है, ये रात का 11:30 बजे है, 11:30 बजे रात का ये प्राइस दिख रहा है। अब हमको पता है कि अब हमारा मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो क्या होगा, सुबह में 9 बजे ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि सुबह में 9 बजे से पहले, मतलब 8:45 में, 8:45 तक का मार्केट को देखिए
देखिए 8:45 से 9 बजे तक का, 9 बजे हमारा मार्केट खुलेगा, या 8:45 से 9 बजे लास्ट कैंडल ये बना। और यहाँ पे कितना प्राइस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है भैया 5051.945 यहाँ पे हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा लगभग 9 बजे, एकदम से एग्जैक्ट 9 बजे का ये हमारा है। अब आप बताओ कि मार्केट को गैप अप होना चाहिए या गैप डाउन होना चाहिए। 49.29 और यहाँ पे 50.51 का रेट, मतलब आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है उसको गैप अप होना चाहिए। आपको पता चल गया कि मार्केट गैप अप हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैप अप हो रहा है, क्या मार्केट गैप अप हुआ भी है? तो आप देख लो, आप अपना गोल्ड का मार्केट को यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए कि क्या गोल्ड का मार्केट जो है वो हमारा गैप अप हुआ है। यहाँ पे देखिए गोल्ड का फ्यूचर सुबह में 9 बजे खुला, देखिए क्या गैप हुआ है, यहाँ पे गैप आया है ना। तो आप देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट फर्स्ट में ही पता चल गया कि वहां पे भाई गैप अप हो रहा है, तो सारा का सारा कंट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट से चल रहा है। मतलब अगर हमको मार्केट को मॉनिटर करना है, अगर हमको मार्केट को एनालिसिस करना है, तो अपना मार्केट को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड को भी एनालिसिस करना होगा, थोड़ा डॉलर को भी एनालिसिस करना होगा, और थोड़ा न्यूज को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो है ही है कॉम्बिनेशन। तो आज मैंने आपको क्या बता दिया, ETF, है ना। ETF में आप जा सकते हैं मार्केट में। बाद बाकी ये मार्केट किस तरह से एनालिसिस करते हैं ये पूरा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम का भी खेल है और भी बहुत सारा प्राइस एक्शन भी है, वो चीज़ को भी हम समझेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप धीरे धीरे गोल्ड को मैं थोड़ा एनालिसिस करूँ, सिल्वर को एनालिसिस करूँ। एक अच्छा टॉपिक मेरे को दिखाई देता है कॉपर। मैंने इस चीज़ का चर्चा बहुत बार क्लास में किया है कि जानते हो गोल्ड के बाद किसी का नंबर आ रहा है ना, तो वो कॉपर का नंबर आ रहा है। गोल्ड के बाद किसी का नंबर आ रहा है तो कॉपर का नंबर आ रहा है, और कॉपर के बाद किसी का नंबर आ रहा है ना, तो वो है एल्युमिनियम, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया कॉपर का तार बहुत महंगा हो गया है, चलो एल्युमिनियम लगा लेते हैं, एल्युमिनियम लगा लेते हैं, क्या करें, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि कॉपर जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आप जानते हैं ना, आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बढ़ रहा है, डिमांड तो बढ़ ही रहा है, और आने वाला समय में और बढ़ेगा, है ना। तो कॉपर तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो सकता है इसका, है ना। और उसके बाद एल्युमिनियम, कॉपर के जगह एल्युमिनियम भी आप जो है, जैसे कॉपर नहीं मिल रहा है तो चलो भाई एल्युमिनियम लगा लेते हैं, है ना। तो कॉपर के जगह एल्युमिनियम का भी यूज किया जा रहा है। आप जानते हैं बहुत सारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर जो भी है ना, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर का एक जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो एल्युमिनियम है। तो मैं देखता हूँ कि ये सब एक बड़ा मार्केट हो सकता है ना। तो मैं एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूँ आप कमोडिटी मार्केट को। मैं जानता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाला नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि कुछ इधर, लेकिन अगर आप अच्छे से क्लास को देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और आप हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि ये क्लास कैसा लगा, इसको आप एक बार मेरा कॉन्फिडेंस को अच्छे से बढ़ाइएगा ज़रूर। या कुछ गड़बड़ हुआ या आपको लगा नहीं ऐसे होना चाहिए आपका क्लास को, तो आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।